हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका ये मतलब है, अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, आपने चेक करना है कि उसका सोल्यूशन किस तरह का है, उसका सोल्यूशन का क्या बिहेवियर है, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सपोज वी हैव टू इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. सेकेंड वन इज a2x b2y plus c2 is equal to 0. सबसे पहले जब आपने क्वेश्चंस करना है, आपने इनके कोफिशिएंट्स लिख के रख लेने a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब आपने इनके सोल्यूशंस चेक करने का क्या तरीका होता है, अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन होता है बेटा। अगर a1 इज अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों की रेशियो बराबर आ जाए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, अगर इन तीनों की रेशियो इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इज इट ओके? अगर तीसरा केस ये है कि अगर पहली दो रेशियो बराबर आ जाए पर तीसरे वाले के इक्वल ना आए तो हम उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास तीन केस है, पहले केस में सिर्फ पहली दो रेशियो चेक करनी है। अगर आपकी फर्स्ट टू रेशियोज बराबर नहीं आती देन वी से यूनिक सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट तीनों रेशियो बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर पहली दोनों इक्वल आ जाए और तीसरी इक्वल ना आए तो उसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले आपने पहली और दूसरी रेशियो चेक करनी है। अगर वो दोनों बराबर नहीं आती, इक्वल टू नहीं आती, तो तीसरी रेशियो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो आपके दो पहले केस हैं इसमें हमारा होता है कंसिस्टेंट सोल्यूशन। ओके, यानी कि सोल्यूशन निकल रहा है। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, यानी कि सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करो, कोफिशिएंट्स लिख के रखो। इनके कोफिशिएंट्स क्या है, इसका a1 3 है, b1 माइनस 4 है, c1 7 है, a2 कितना है 6, b2 कितना है -8, c2 कितना -14। कोफिशिएंट्स लिख के रख लिए। जब कोफिशिएंट्स लिख के रख लिए बेटा, आपने उसके बाद इनकी बनानी है रेशो a1 अपॉन a2, 3 अपॉन 6 1/2 आ गया। फिर निकालनी है रेशो b1 अपॉन b2, ये कट गया 1/2 आ गया। फिर आपने निकालनी रेशो c1 अपॉन c2, 7 अपॉन -14 कट गया -1/2 आ गया। तो देखो, सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक करनी है, पहली दोनों रेशियोज तो इक्वल हैं, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब ये फर्स्ट टू इक्वल हैं, अगर वो तीसरे के इक्वल आ जाए तो बोलेंगे मैनी सॉल्यूशंस। अगर वो तीसरे के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट इट इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड वन, सो सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। और इसको हम बोलते हैं बेटा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। जब भी बेटा क्वेश्चन करना है हमेशा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले -7 और -1 इधर लेके गए। नाउ राइट a1 इज 4, b1 इज -8, c1 इज -7, a2 इज 3, b2 इज -9, दिस इज माइनस, c2 इज -1। नाउ फाइंड रेशियोज। a1 अपॉन a2 कितना आया, 4 अपॉन 3 कैंसिल नहीं होएगा। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, -8 -9। अब आपको देख के लग रहा है कि ये और ये आपस में बराबर नहीं आएगा। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये इसके बराबर ही नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो इसकी रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो हमारा कौन सा केस है, यूनिक सॉल्यूशन। सो दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी, दिस इज द वे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज मैनी सॉल्यूशंस। अब हमें उसने बोल दिया कि इस क्वेश्चन में कि हमारी मैनी सॉल्यूशंस हैं, आपने इस के को निकाल के उसको दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही तरीका रहेगा। कोफिशिएंट्स लिखिए, ये हमारा a1 है, ये मेरा b1 है, ये मेरा c1 है, ये मैंने लिख लिया। ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है, ये मेरा c2, ये भी मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन में बच्चों उसने बोला गया है मैनी सॉल्यूशंस,
तो जब बोला गया मैनी सोल्यूशन तो आपको मैनी सोल्यूशन का फार्मूला मैंने बताया है फॉर इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस। क्या फार्मूला है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 की रेशो K/12 होगी, इन दोनों की रेशो 3/K होगी, इसकी रेशो ये होगी। अब यहाँ से आपने भाई K निकालना है, तो क्या कीजिए, एक दोनों को बराबर कर लीजिए, एक बार इन दोनों को बराबर कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कट जाएगा आपका। ठीक है जी, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 36, यहाँ से K कट गया आपका 3 इज इक्वल टू K-3, तो यहाँ से K आपका 6 आ गया। तो जहाँ से K की वैल्यू कितनी आएगी +-6, इसमें 2 वैल्यू से इसमें 1 वैल्यू है, तो देयरफॉर जो दोनों में कॉमन है K इज इक्वल टू 6, देयरफॉर K इज इक्वल टू 6 इज बराबर, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर है, यहाँ पे 1 आंसर है, तो जो दोनों में कॉमन है आपने वो आंसर लेना है +6। इज इट ओके? क्वेश्चन में था कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन का आपने फार्मूला लगाया, ऊपर से रेशो लगा के क्या किया आपने, इसको इसके बराबर कर लिया, इसको इसके बराबर कर लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने K के आंसर निकाल लिए। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड K इफ सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2x + ky - 1 इज इक्वल टू 0, 3x - 5y - 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, C2 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसका क्या भाई फार्मूला है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो A1 कितना है 2/3 नॉट इक्वल टू K/-5। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट -10, देयरफॉर वैल्यू ऑफ K इज नॉट इक्वल टू -10/3। यानी कि इसमें ये मतलब है कि जो K का आंसर है वो -10/3 के इक्वल नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या किया हमने कि हाउ टू चेक द सोल्यूशन ऑफ 2 पेयर इक्वेशंस यूजिंग कंसिस्टेंसी। इसका तरीका आप समझिए, फार्मूले नोट कीजिए, लिख के देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल तरीका है, 10th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।